गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है कमल जोशी और आज की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं अपन, जिसमें अपना टॉपिक रहने वाला है इनकम एंड एक्सपेंसेस। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली क्लासेस आपको मिलती रहे। देखो, सबसे पहले क्या होता है, इनकम और एक्सपेंसेस होते हैं। तो इनकम जो है वो दो पार्ट में डिवाइड होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ऐसे ही एक्सपेंसेस भी दो प्रकार से डिवाइड होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो देखो, डायरेक्ट क्या होते हैं। देखो, डायरेक्ट से अपन ऐसे तो आइटम काफी आएंगे, इसमें 400 के आसपास आइटम आते हैं, लेकिन हम इनको एक एग्जांपल के मीडियम से समझेंगे कि डायरेक्ट कौन से होंगे। तो देखते हैं। देखो, डायरेक्ट का मतलब है, जैसे आपका ये बिजनेस है, एक सेकेंड। जैसे ये बिजनेस है आपका, और ठीक है, तो जैसे ये बिजनेस आपका, और आप यहाँ से कोई भी सामान लाने के लिए अपने जैसे दिल्ली गए आप। अब यहाँ क्या होगा, अगर यहाँ से आपने कोई भी सामान लिया दिल्ली से और यहाँ तक अपने गोडाउन तक लाने तक, यानी कि जो बिजनेस का गोडाउन है, बिजनेस का जो एंट्री पॉइंट है, वहां तक लाने तक आपने कोई भी अगर खर्चे किए हैं, एक्सपेंसेस किए हैं या इनकम है आपकी, वो इनकम वो एक्सपेंसेस क्या होंगे, डायरेक्ट होंगे। आई एम सॉरी। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप दिल्ली से कोई सामान लेके आते हो और अपने बिजनेस तक लेके आ रहे हो, तो वो जो सारे खर्चे होंगे या इनकम होगी, वो सारी कौन सी होगी, डायरेक्ट। अगर एक बार माल यहाँ पे गोडाउन में आ गया, आने के बाद कोई भी जो खर्चा होगा आपका, वो सारे क्या होंगे, आपके इनडायरेक्ट होंगे। समझ चुके होंगे आप कि डायरेक्ट क्या होता है, कि अगर कोई इनकम या कोई एक्सपेंसेस आपका बिजनेस से पहले, यानी कि आप यहाँ पे हो और यहाँ पे आने तक इससे पहले आपने जो एक्सपेंसेस किए हैं, तो वो सारे जो खर्चे होंगे वो डायरेक्ट में इंक्लूड किए जाएंगे। अगर आपने बिजनेस में आने के बाद एम्प्लॉय को सैलरी दी है, रेंट पे किया है, इलेक्ट्रिसिटी दी है, या कोई भी XYZ एक्सपेंसेस किए हैं, तो वो सारे जो एक्सपेंसेस होंगे वो कवर किए जाएंगे किसमें, इनडायरेक्ट में। तो देखो आगे, अगर आप, ये तो बात थी डायरेक्ट बिजनेस की, यानी कि अगर आपका बिजनेस जो है डायरेक्ट वे में है, जैसे आप रेडी माल लाते हो, तैयार माल लाते हो और तैयार माल बेचते हो। लेकिन अगर आपका जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, अगर आप माल बनाते हो खुद, तो यहाँ पे क्या होगा, तीन गोडाउन होंगे आपके। जो पहला गोडाउन होगा वो रो गोडाउन होगा, कच्चे माल का गोडाउन। अगला जो गोडाउन होगा वो होगा सेमी फिनिश्ड गोडाउन। अगला जो गोडाउन होगा वो होगा फिनिश गोडाउन। तो देखो, इनमें तीन गोडाउन होते हैं मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। तो यहाँ पे रो गोडाउन यानी कच्चे माल का गोडाउन, सेमी फिनिश जो जहां माल तैयार होगा, और फिनिश गोडाउन मतलब जहां तैयार माल रखा जाएगा। तो अगर आपने कोई भी खर्चा किया है, इससे पहले क्या करोगे, आप परचेज करोगे। अब यहाँ पे कहीं से भी आप माल परचेज करके लाते हो, दिल्ली, जयपुर, कहीं से भी आप, तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ तक का जो खर्चा होगा माल को तैयार होने तक, क्योंकि यहाँ तो तैयार माल आ रहा था पहले, और आप यहाँ पे माल तैयार कर रहे हो, तो तैयार करने से पहले जो भी एक्सपेंसेस होंगे आपके या इनकम होंगी, वो सारी क्या होने वाली है, डायरेक्ट रहने वाली है। जैसे सेमी फिनिश जो गोडाउन है, उसका रेंट, उसकी इलेक्ट्रिसिटी, उसका लेबर चार्जेज जो भी होंगे, वो सारे किसमें इंक्लूड किए जाएंगे, डायरेक्ट में इंक्लूड किए जाएंगे, इंक्लूड। और अगर कच्चे माल का गोडाउन है, वहां का कोई रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी है, वहां की लेबर है, तो वो सारे एक्सपेंसेस भी डायरेक्ट में ही इंक्लूड किए जाएंगे। माल खरीदने से लेकर लोडिंग एक्सपेंसेस, अनलोडिंग एक्सपेंसेस, वो सारे एक्सपेंसेस भी डायरेक्ट में ही इंक्लूड किए जाएंगे। तो फिर इनडायरेक्ट क्या होगा, इनडायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अगर आपने कोई एडवर्टाइजमेंट कराया है आपके सामान को बेचने के लिए, या आपने कोई एम्प्लॉय रख रखे हैं, उनकी सैलरी जो होगी, या फिनिश गोडाउन का जो रेंट होगा, वो सारी चीजें क्या होंगी, इनडायरेक्ट होंगी। तो समझ में आ गया होगा आपको कि डायरेक्ट क्या होगा, इनडायरेक्ट क्या होगा। बस यही समझना था आपको। अगर आपने ये जान लिया है तो सारी चीजें क्लियर हैं।
और यहाँ पे आपको कोई भी आइटम जो 400-500 आइटम होते हैं उनको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। आप बस इन कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए तो आपका काम आसान हो जाएगा और आप समझ पाएंगे कि कौन से डायरेक्ट हैं और कौन से इनडायरेक्ट हैं। क्लियर है? तो अगर आपको ये समझ में ना आए, कोई डाउट होता है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो आगे अपन जानते हैं कि एंट्रीज। अब अपन सीखेंगे जर्नल एंट्रीज, कौन कौन सी एंट्रियां होती है और कैसे होती हैं। तो ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो अपन लास्ट क्लास में जो थे अपन एंट्री करने वाले थे, तो यहाँ पे अपन एंट्री स्टार्ट करते हैं। राम started a business. Ram started a business in cash rupees 8 लाख। राम जो है वो स्टार्ट कर रहा है एक बिजनेस 8 लाख रुपए नगद से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या एंट्री होगी? देखो सारा फंडामेंटल जो है वो डेबिट और क्रेडिट है, यानी कि जो एंट्रीज होंगी वो डेबिट और क्रेडिट के मीडियम से करनी है आपको। इन दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है एक एंट्री को बनने में। तो बस आपको ये जानना है, प्लस मतलब डेबिट, माइनस मतलब क्रेडिट। यानी कि अगर आपने समझ लिया कि अगर बिजनेस में जो आ रहा है, कुछ भी आए, एक्स वाई जेड जो आए, वो सारे क्या होंगे? डेबिट होंगे। अगर बिजनेस से कुछ तो बिजनेस में कुछ भी आए तो वो क्या होगा? डेबिट किया जाएगा, जाए तो वो क्या करेगा? क्रेडिट करना है वहां पे। तो देखो राम स्टार्टेड ए बिजनेस इन कैश रुपीज 8 लाख रुपीज। तो यहाँ पे क्या होगा? बिजनेस में क्या हो रहा है? कैश आ रहा है, तो आ रहा है तो क्या होगा? डेबिट होगा। ये हमें कैसे पता लगा? क्योंकि राम ने बिजनेस स्टार्ट किया है तो बिजनेस के पास तो पैसा आएगा ना। तो यहाँ पे कितना आया? 8 लाख। तो ये क्या करेंगे? इसको अपन डेबिट करेंगे 8 लाख से, क्योंकि यहाँ पे प्लस क्या था? डेबिट। तो बिजनेस के पास में प्लस हुआ है तो इसलिए वो क्या होगा? डेबिट। एंड क्रेडिट क्या होगा यहाँ पे? राम, क्योंकि राम के पास से बैलेंस कम होगा और इसको लिखने का तरीका इस तरह से होगा, राम से कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? 8 लाख रुपीज, क्योंकि राम का बैलेंस जो है वो कम होगा और राम को ये जो फॉर्मेट है इसी फॉर्मेट में लिखना है आपको, राम्स कैपिटल। देखो यहाँ पे राम एक ओनर है और ओनर को कुछ अलग तरीके से दिखाना होता है, बिकॉज क्योंकि अगर राम, श्याम, मोहन और भी आगे आपको मिलेंगे जब आप सामान बेचोगे तो वहां पे भी तो आएंगे, तो वो मिक्स ना हो या उनको आप आइडेंटिटी कर पाओ कौन ओनर है कौन वो है। तो इसलिए हम राम्स कैपिटल लिखेंगे। इसका मतलब क्या होता है? राम की कैपिटल। राम्स कैपिटल का मतलब क्या है? राम की कैपिटल। तो ये है इस तरह से एंट्री। अकॉर्डिंग टू रूल की बात करूं, कैश डेबिट हुआ रियल के बेसिस पे, क्योंकि रियल का जो रूल होता है वो कहता है कम्स डेबिट गोज आउट क्रेडिट। तो रियल है, रियल में आता है कैश, इसलिए कैश को हमने क्या किया है? डेबिट किया है। राम को क्रेडिट इसलिए किया है अकॉर्डिंग टू पर्सनल। पर्सनल का रूल ये कहता है रिसीवर डेबिट और गिवर क्रेडिट, तो उस बेसिस पे हम इसको क्रेडिट कर रहे हैं। तो का मतलब क्रेडिट ही होता है। कैश डिपॉजिट इन HDFC बैंक रुपीज 5 लाख। कैश डिपॉजिट इन HDFC बैंक यानी कि 5 लाख रुपए हमने बैंक अकाउंट में जमा कराए हैं, जो है बैंक HDFC बैंक। तो यहाँ पे हमने HDFC बैंक में 5 लाख जमा कराए हैं। तो ये देखो क्लियर कि बस किसका बैलेंस बढ़ा? जमा कराए HDFC बैंक में, इसमें जमा कराए तो इसका प्लस हुआ, तो ये क्या होगा? डेबिट। तो HDFC बैंक अकाउंट डेबिट एंड क्रेडिट क्या होगा? कैश। क्या जमा कराया है? कैश जमा कराया है, तो ये क्या हो गया? माइनस कितने से? 5 लाख से बढ़ा और 5 लाख से घटा, यानी कि कैश तो कम हो गया 5 लाख से और बैंक का बैलेंस 5 लाख से बढ़ गया, इसलिए क्या हुआ? क्रेडिट हुआ। टू का मतलब वही क्रेडिट। कैश जमा हुआ अकॉर्डिंग टू रूल की बात करें, रियल का जो रूल होता है उसमें आता है कैश। कैश कहता है कि अगर कुछ भी कैश आए बिजनेस में तो डेबिट, गया तो क्रेडिट। यहाँ पे कैश बिजनेस से जा रहा है और बैंक अकाउंट में जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? बैंक का कैश का बैलेंस कम हो रहा है, इसलिए हमने इसको क्रेडिट किया 5 लाख रुपए से।
बैंक का बैलेंस बढ़ा क्योंकि ये जो आता है बैंक अकाउंट वो एक नाम है, नाम की बातें पर्सनल में होती है और पर्सनल का जो रूल होता है वो ये कहता है रिसीवर डेबिट गिवर क्रेडिट। तो यहाँ पे जो बैंक अकाउंट बैंक था आपका वो था प्राप्तकर्ता यानी कि रिसीवर, इसलिए हमने उसको क्या किया, डेबिट किया। अगर आपने गोल्डन रूल्स नहीं पढ़े हैं तो पहले वाली क्लास देखकर गोल्डन रूल्स क्लियर कर लो ताकि ये जो एंट्री हो रही है कैसे हो रही है ये आपको समझ में आएगा अच्छे से। क्लियर है? तो नेक्स्ट देखिए, परचेज है कंप्यूटर, परचेज कंप्यूटर इन क्रेडिट, उधार में खरीद रहे हैं इस बार अपन, फ्रॉम गोए इलेक्ट्रॉनिक, परचेज कंप्यूटर इन क्रेडिट फ्रॉम गोए इलेक्ट्रॉनिक्स रुपीज 25,000। ठीक है, एक के सुनना लिख लेते हैं अपन, सेल ए लैपटॉप, सेल ए लैपटॉप इन कैश रुपीज 45,000। देखो दोनों ट्रांजेक्शन, यहाँ पे खरीदना और यहाँ पे क्या हो रहा है, बेचना। खरीदने पे क्या होता है, सामान होता है और सामान आता है, खरीदने पे सामान आता है, बेचने पे सामान जाता है। तो यहाँ पे सामान आ रहा है तो आ रहा है मतलब प्लस डेबिट, तो यहाँ पे देखना है सामान कहाँ है, ये रहा। सेल के दौरान क्या होता है, सामान जाता है और सामान जरूर मिलेगा आपको, बेचोगे तो कुछ ना कुछ सामान ही बेचोगे, ठीक है, पैसा तो बेचने से रहे। तो यहाँ पे सामान मिलेगा आपको, सेल आपने जैसे ही देखा आपके दिमाग में आया कोई सामान होगा और सामान मिला, इसका मतलब ये क्या हुआ, जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे सामान आ रहा है और यहाँ पे सामान जा रहा है, बेचने पे सामान जाता है, खरीदने पे सामान आता है। तो देखो यहाँ पे जो सामान होगा वो तो डेबिट करेंगे, प्लस डेबिट, प्लस हुआ ना तो डेबिट हो गया, अकाउंट डेबिट। रूल की बात करें रियल में आता है और रियल में सामान की बात होती है ना, सेट्स, वो सामान ही है। और यहाँ पे रियल का रूल ये रहता है कम्स डेबिट गोज आउट क्रेडिट, तो यहाँ पे कंप्यूटर हुआ है कम्स, इसलिए डेबिट 25,000। इसमें देखिए सेल, सामान गया तो गया तो क्रेडिट, क्योंकि माइनस और माइनस मतलब क्रेडिट, 2 से इंडिकेट कर सकते हो, सीआर से इंडिकेट कर सकते हो, क्रेडिट। ठीक है, सीआर और डीआर का मतलब होता है, डीआर का मतलब डेबिट है और सीआर का मतलब क्या होता है, क्रेडिट। अपन इस तरह से ही इंडिकेट करते हैं, इनको पूरा नहीं लिखते हैं। और ये जो लिखते हैं इसका मतलब होता है अकाउंट, ठीक है, अकाउंट, ACCOUNT। ठीक है, तो यहाँ पे लैपटॉप जो है वो क्या होगा, क्रेडिट होगा, कितने से, 45,000 से। क्लियर है? कंप्यूटर डेबिट हुआ, यहाँ पे लैपटॉप क्रेडिट हुआ क्योंकि ये परचेज की थी, ये सेल की थी। अब यहाँ पे क्रेडिट क्या होगा, क्योंकि आपको पता है डेबिट और क्रेडिट के दोनों के सहयोग से एक एंट्री का निर्माण होता है, एक एंट्री बनती है। तो यहाँ पे क्रेडिट, यहाँ पे बात जो हो रही है खरीदने पे, आपको पता है कि जब हम सामान खरीदते तो पैसे देने पड़ते हैं आपको, क्या तो आपने कैश पे दिए होंगे वो, क्या आपने मतलब वो बैंक से किए होंगे, नहीं तो आपने उधार में सामान खरीदा होगा। उधार यहाँ पे लिखा हुआ है क्रेडिट, इसका मतलब क्या है, उधार। और उधार में सामान खरीदा है तो कोई नाम जरूर मिलेगा, उधार में खरीदने पे कोई नाम जरूर होता है, तो वो नाम क्या है, गोयल इलेक्ट्रॉनिक्स। आज नहीं तो कल पैसे देने हैं इसको। और अगर मैं रूल की बात करूं तो रूल क्या कहता है, अगर कोई नाम होता है तो नाम आता है पर्सनल में, पर्सनल का रूल ये रहता है रिसीवर डेबिट गिवर क्रेडिट। तो ये सामान किसने दिया, क्या ये सामान देने वाला रिसीवर है, नहीं, ये कौन है, गिवर है। तो यहाँ पे क्या होगा, क्रेडिट करेंगे इसको, कितने से, वो 25,000 से। क्लियर है? तो यहाँ पे देखो ये एंट्री बन चुकी है पूरी अपनी,
इसमें एक लास्ट में नरेशन होता है, हर एंट्री के अंदर नरेशन होता है, वो मैंडेटरी पार्ट नहीं है, लेकिन अगर आप मेंशन करना चाहो उसको भी तो दिखाना चाहो तो दिखा सकते हो, ठीक है। बीइंग लगा के स्टार्ट होता है, बीइंग लगाने के बाद क्या होता है, ये जो क्वेश्चन होता है इसी को दिखाना होता है, ठीक है। सेम पैटर्न वो ये याद आता है। देखो ये एक्चुअल में जब आप काम करोगे, रियल वर्ल्ड में आप जब काम करोगे तब आपको ये ट्रांजेक्शंस नहीं मिलेंगे, आपको बोला जाएगा कि सामान खरीदा रिकॉर्ड करिए, ठीक है। तो आपको जब ये बोला जाएगा कि सामान खरीदा रिकॉर्ड करो, तो यहाँ पे आपको ये क्वेश्चंस जो होंगे खुद को पुटअप करने होंगे कि हमने सामान किससे खरीदा है, उधार में खरीदा है या कैश में खरीदा है। ये जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आगे तो अपने आप ये आपको क्लियर होते जाएंगे कॉन्सेप्ट। सेल मतलब बेचा सामान, तो सामान क्रेडिट यानी कि सामान जाएगा, और आएगा क्या, आया क्या यहाँ पे कैश, कैश आ गया तो कैश क्या हो जाएगा, डेबिट करेंगे कैश को, कितने से, 45,000 से, क्लियर है। तो यहाँ पे एंट्री क्या बनी, कैश अकाउंट डेबिट टू लैपटॉप अकाउंट 45,000। तो इसको बोलेंगे कैसे एंट्री को, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट 25,000 टू गो इलेक्ट्रॉनिक्स 25,000, ठीक है। कंप्यूटर अकाउंट डेबिट 25,000 टू गो इलेक्ट्रॉनिक्स 25,000, इस तरह से अपन इसको रीड आउट करेंगे, ठीक है। तो पढ़ना भी कंपल्सरी है, कि आपको पढ़ना भी आना चाहिए, बोलना भी आना चाहिए कि एंट्री को बोला कैसे जाता है, ठीक है, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। आगे देखो, अगर आपने ये नोट डाउन नहीं किए हैं तो वीडियो को पॉज कर एक बार नोट डाउन कर लिया करो, ताकि आने वाले जो एंट्रीज होंगी उनमें आपको प्रैक्टिस करने पे आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। और अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट जरूर करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो में अपन उनको कवर कर पाए। हमने परचेज सेल देख लिया, डिपॉजिट देख लिया और कैपिटल लगाना देख लिया। अब बात करते हैं पैड, कैश टू गोयल इलेक्ट्रॉनिक्स, पैड कैश टू गोयल इलेक्ट्रॉनिक्स रुपीज 45,000, receive a check, receive a check from Ram, receive a check from Ram rupees 25,000। देखो दो एंट्रियों को मैं इसलिए साथ लेके चल रहा हूं ताकि आप कंपेयर कर पाओ कि दोनों में कंपैरिजन क्या है, दोनों में क्या अलग है और क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या हुआ पैड, यहाँ पे क्या हुआ रिसीव, यानी कि इसमें हमने पैसा दिया है, इसमें पैसा लिया है। तो यहाँ पे कैश पैड मतलब पैड कैश, यानी कैश दिया तो गया कैश, क्रेडिट। सीआर से भी इंडिकेट कर सकते हो, अकाउंट कितना दिया 45,000, इस पे मैंने बाय कैश दिया था। पैड मतलब दिया मैंने किसी को, और दिया तो वो किस फॉर्मेट में दिया, कैश के फॉर्मेट में, इसलिए मेरा कैश माइनस हो गया, तो मतलब टू कैश अकाउंट हो गया 45,000। और यहाँ पे क्या होगा, रिसीव चेक, मैंने पैसा प्राप्त किया है और अपना बैंक अकाउंट कौन सा था, बैंक HDFC बैंक। तो यहाँ पे मेरा HDFC बैंक का बैलेंस बढ़ने वाला है, क्योंकि मैंने एक चेक प्राप्त किया है, चेक प्राप्त किया तो पैसों का चेक प्राप्त करेंगे, कितने का, 25,000 का, क्लियर है। इसमें डेबिट क्या होगा, ये पैसा जो दिया मैंने किसको दिया, वो नाम गो इलेक्ट्रॉनिक्स, इसका गो इलेक्ट्रॉनिक्स का बैलेंस बढ़ गया, इसलिए क्या हुआ, डेबिट हुआ, क्योंकि हमने पैसा दिया इसको, इसका बैलेंस बढ़ा, तो बढ़ने पे क्या हुआ, ये डेबिट हुआ। या आप गोल्डन रूल्स के आधार पे देखोगे तो पर्सनल रूल के अंदर आता है, नाम है तो पर्सनल रूल के अंदर आता है रिसीवर डेबिट गिवर क्रेडिट, उसका रूल होता है। तो यहाँ पे कौन है, रिसीवर है, पैसों को प्राप्त करने वाला है, इसलिए डेबिट हुआ है। यहाँ पे अब यहाँ पे क्या था, प्राप्त किया था हमने, किससे प्राप्त किया था, वो है तो टू, या क्रेडिट के इंडिकेट कर सकते हो, राम अकाउंट 25,000। यहाँ पे राम को हमने क्रेडिट किया, क्यों किया, क्योंकि अकॉर्डिंग टू पर्सनल रूल ये कहता है रिसीवर डेबिट गिवर क्रेडिट, ये एक नाम है इसलिए पर्सनल में आया है, और इसको इसलिए क्रेडिट किया है क्योंकि इसने पैसा दिया है, क्योंकि रूल होता है रिसीवर डेबिट गिवर क्रेडिट। तो यहाँ पे ये कौन है, गिवर है, हमें पैसा देने वाला है इसलिए क्रेडिट हुआ है। और अगर इसके आधार पे देखें
तो इसका माइनस ही होगा ना यहाँ पे पैसा, क्योंकि राम ने हमको पैसा दिया, चेक दिया, तो इसका तो माइनस हो गया और अपना क्या हुआ, बैंक का बैलेंस बढ़ गया। यहाँ पे भी सेम चीज थी, अपना कैश जो था वो माइनस हुआ इसलिए क्रेडिट किया, और जो गोयल इलेक्ट्रॉनिक्स था उसका बैलेंस बढ़ गया इसलिए उसको क्या किया, डेबिट किया। तो आज के एंट्रीज में अपन ने कवर किया कि परचेज, सेल, रिसीव, पेमेंट की एंट्री जो होती है वो किस प्रकार बनाई जाती है। तो नेक्स्ट एंट्री में अपन पढ़ने वाले हैं आरसीएम। आरसीएम से रिलेटेड जो चीजें हैं वो अपन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और ये अपने थी एंट्रीज। तो एंट्रियों की प्रैक्टिस करने के लिए आप, अगर आपको पीडीएफ चाहिए क्वेश्चंस की, तो आप कमेंट में पीडीएफ लिख सकते हैं, जिससे मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा। अगर कोई डाउट हो आपको एंट्रीज को लेकर, कोई भी डाउट आ रहा हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं। एंड चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम मोटिवेट हो पाए, ताकि हम समझ पाए कि आपको ये चीजें जो है समझा रहे हैं वो समझ में आ रही है। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट जरूर करें। ओके, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।